नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं आंचल गुलाटी गुम्बर। तो आइए देखते हैं खबरों को तेज रफ्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन के दक्षिण भारत के दौरे पर रहेंगे। पीएम कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक को विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे तो तमिलनाडु में गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान के 36वें दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल। प्रधानमंत्री आज सुबह बेंगलुरु के विधान सौध में महर्षि वाल्मीकि और संत कवि श्री कनकदास की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। बाद में पीएम बेंगलुरु के केएसआर रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। ये देश की 5वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन होगी और दक्षिण भारत में इस तरह की पहली। ये चेन्नई के औद्योगिक केंद्र और बेंगलुरु के टेक एंड स्टार्टअप हब और प्रसिद्ध पर्यटन शहर मैसूरू के बीच कनेक्टिविटी को और बढ़ाएगी। प्रधानमंत्री भारत गौरव काशी यात्रा ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। भारत गौरव योजना के तहत इस ट्रेन को चलाने वाला कर्नाटक पहला राज्य, जिसमें राज्य सरकार और रेल मंत्रालय मिलकर कर्नाटक से तीर्थयात्रियों को काशी भेजने के लिए काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री बेंगलुरु में कैंपगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 का उद्घाटन करेंगे। इसे लगभग 5,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। ये टर्मिनल इस हवाई अड्डे की यात्रा क्षमता को 2.5 करोड़ से, जो कि मौजूदा क्षमता है, उससे दोगुना करके 5 से 6 करोड़ यात्री प्रतिवर्ष कर देगा। टर्मिनल 2 को परिचालन शुरू होने से पहले ही उसे यूएस जीबीसी यानी ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा पूर्व प्रमाणित प्लैटिनम रेटिंग प्राप्त हुई। प्रधानमंत्री आज नाथ प्रभु कैंपगौड़ा की 108 फुट की कांस्य प्रतिमा का भी करेंगे अनावरण। ये बेंगलुरु के विकास की दिशा में शहर के संस्थापक नाथ प्रभु कैंपगौड़ा के योगदान की स्मृति में बनाई गई है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वाले राम वी सुतार द्वारा संकलित और गढ़ी गई इस प्रतिमा को बनाने में 98 टन कांस्य और 120 टन स्टील का उपयोग। प्रधानमंत्री आज तमिलनाडु का भी दौरा करेंगे। पीएम आज करीब दोपहर 3:30 बजे तमिलनाडु के डिंडीगुल के पास गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान का करेंगे दौरा। प्रधानमंत्री गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान के 36वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। दीक्षांत समारोह में 2018-19 और 19-20 बैच के 2300 से अधिक छात्रों को डिग्री प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री कल आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री कल तेलंगाना के रामागुंडम के आरएफसीएल संयंत्र का दौरा करेंगे और रामागुंडम में कई जो परियोजनाएं हैं उसका उद्घाटन और शिलान्यास भी। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की सभी 68 सीटों पर एक चरण में कल होगा मतदान। चुनाव का प्रचार अभियान गुरुवार शाम 5 बजे हुआ समाप्त। हिमाचल प्रदेश में 55,92,828 मतदाता नई सरकार को चुनेंगे। अब की बार युवाओं के हाथों में नेताओं की किस्मत की चाबी रहेगी। गुजरात में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया जारी। इस बीच सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने उम्मीदवारों की सूची तैयार करने की प्रक्रिया की तेज। निर्वाचन आयोग ने हिमाचल प्रदेश और गुजरात विधानसभा चुनाव से जुड़े किसी भी तरह के एग्जिट पोल पर 12 नवंबर से 5 दिसंबर तक रोक लगाई। हिमाचल प्रदेश और गुजरात विधानसभा चुनाव की मतगणना 8 दिसंबर को होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के दौरे पर। राष्ट्रपति आज भुवनेश्वर में विभिन्न स्कूलों का दौरा करेंगे। राष्ट्रपति सुबह पहले खंडगिरी स्थित तपोवन स्कूल में कार्यक्रम को संबोधित करेंगी, वहां शामिल होंगी। इसके बाद वे यूनिट 2 गर्ल्स हाई स्कूल में बच्चों से बात करेंगी। वे जयदेव भवन में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के कार्यक्रम में शामिल होकर विभिन्न योजनाओं का शुभारंभ करेंगी। कल भुवनेश्वर स्थित राजभवन में राष्ट्रपति के सम्मान में नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। राष्ट्रपति ने भुवनेश्वर में कई स्थानों पर स्थित महापुरुषों की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन और 7वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज से 13 नवंबर तक कंबोडिया की यात्रा पर रहेंगे। उपराष्ट्रपति धनखड़ कंबोडिया की प्रधानमंत्री हुन सेन के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उपराष्ट्रपति कंबोडिया के निदेश से भी भेंट करेंगे। जम्मू कश्मीर में शोपियां के कापरेन इलाके में आज सुबह से आतंकी मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बलों को मिली कामयाबी, जैश ए मोहम्मद का एक आतंकी ढेर
मारे गए आतंकवादी की पहचान कामरान भाई उर्फ हनीस के रूप में हुई। कामरान कुलगाम शोपियां इलाके में सक्रिय था। पुलिस और सुरक्षा बल मौके पर मौजूद, तलाशी अभियान जारी। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए कुल 7 उम्मीदवारों ने कल नामांकन पत्र दाखिल किए। सभी उम्मीदवार निर्दलीय, जिनमें 5 पुरुष 2 महिला। एमसीडी चुनाव के लिए भाजपा ने जहां वचन पत्र नाम से अपना घोषणा पत्र जारी किया, वहीं आम आदमी पार्टी ने 10 गारंटी के नाम से अपना घोषणा पत्र किया जारी। एमसीडी चुनाव में चौथी बार जीत के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जहां झुग्गी है वहां मकान देने का वायदा किया। लगातार 3 विधानसभा चुनावों में बुरी तरह हार का सामना कर रही कांग्रेस ने एमसीडी चुनाव के लिए दिल्ली प्रदेश चुनाव समिति का ऐलान किया। कांग्रेस की सूची में पूर्व केंद्रीय मंत्री जगदीश शेट्टर का नाम शामिल करने पर भाजपा ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आगामी 4 दिसंबर को एमसीडी चुनाव के लिए मतदान होगा और 7 दिसंबर को आएंगे नतीजे। उत्तर प्रदेश के वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मिले शिवलिंग की सुरक्षा से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। सर्वोच्च न्यायालय एकमुश्त स्पेक्ट्रम चार्ज मामले में संबंधित विवाद की सुनवाई करेगा। इस मामले में दूरसंचार ऑपरेटर्स को सरकार को हजारों करोड़ का भुगतान करना पड़ सकता है। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से किया इनकार। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, कुछ मामले अदालतें देख सकती हैं और कुछ नहीं, क्योंकि वे न्यायिक रूप से उत्तरदायी नहीं है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मुरैना में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा राज्य सरकार और जिला प्रशासन के सहयोग से आयोजित किए जा रहे 3 दिवसीय मेगा कृषि मेले और प्रदर्शनी का करेंगे उद्घाटन। सरकार ने आधार नियमों में संशोधन किया। नई व्यवस्था के तहत अब प्रत्येक 10 वर्ष पर आधार धारकों को अपना आधार कार्ड जो है उसका नवीनीकरण कराना होगा और सभी संबंधित दस्तावेज भी देने होंगे। आईटी मंत्रालय ने कहा कि आधार के नवीनीकरण से केंद्रीय पहचान डेटा रिपोजिटरी में आधार से संबंधित जानकारी की निरंतर सटीकता सुनिश्चित हो पाएगी। यूट्यूब में ट्रायल यूजर सहित वैश्विक स्तर पर 80 मिलियन संगीत और प्रीमियम ग्राहकों को वो पार कर चुका। प्रमुख म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म स्पॉटिफाई ने अपने नए एप्पल वॉच एप्लीकेशन को बड़े कंट्रोल और स्वाइप जेस्चर के साथ रिलीज करना शुरू किया है। ड्रोन ऐसे सर्विस कंपनी गरुड़ एरोस्पेस ने कहा कि उसने उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्तियों और एंजल निवेशकों से $5 मिलियन जुटाए। एलन मस्क ने शेष 50% कर्मचारियों के लिए ट्विटर पर वर्क फ्रॉम होम को तत्काल समाप्त कर दिया। मस्क ने कहा कि ट्विटर ने कुछ देशों में iOS पर $8 के लिए नई वेरीफाइड ब्लू सब्सक्रिप्शन सेवा शुरू की और जल्द ही वेरीफाइड बैच में विवरण जोड़ दिया जाएगा। टेक प्रमुख कंपनी टीसीएस ने छटनी के मौसम के बीच 2024 के अंत तक अमेरिका में 1200 नई नौकरियां पैदा करने की घोषणा की है। भारतीय रेलवे अपने कुल ब्रॉडगेज नेटवर्क को 100% इलेक्ट्रिफाइड करने की कोशिश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस कड़ी में भारतीय रेलवे ने कुल ब्रॉडगेज के नेटवर्क में 82% जो इलेक्ट्रिफिकेशन का काम है उसे पूरा कर लिया। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक व्यवस्थित निवेश योजना का जो योगदान है, अगर अक्टूबर महीने की बात की जाए तो वो 1300 करोड़ को पार कर गया। मोरबी पुल ढहने से माता पिता को खोने वाले कई बच्चों को अदानी फाउंडेशन द्वारा 5 करोड़ रुपए की सहायता की घोषणा की गई है। अप्रैल 2021 से अब तक 106 खनिज ब्लॉक्स की नीलामी की गई, जबकि 2015 से 2021 तक 6 वर्षों में 108 ब्लॉकों की नीलामी हुई। अदानी समूह की अक्षय ऊर्जा शाखा अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने 30 सितंबर 2022 को समाप्त तिमाही और छमाही के वित्तीय परिणामों की घोषणा की। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने कहा कि बकाया भुगतान न देने की वजह से बकायेदारों के आवंटन अब शीघ्र रद्द किए जाएंगे। अरबिंदो फार्मा ने कहा, दिल्ली शराब घोटाले में ईडी द्वारा गिरफ्तार कंपनी निदेशक पी शरद चंद्र रेड्डी की गिरफ्तारी से कंपनी का कोई लेना देना नहीं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और अमेरिकी ट्रेजरी सचिव जेनेट येलन भारत अमेरिका आर्थिक वित्तीय साझेदारी की 9वीं बैठक की अगुवाई करेंगी, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों से 58,333 करोड़ रुपए की सामान्य मासिक हस्तांतरण के मुकाबले 1,16,665 करोड़ रुपए का हस्तांतरण जो है उसकी 2 किस्तें जारी की। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।
फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा। प्रकृति का तो नहीं मगर नुकसान का उपाय है। AIC से फसल बीमा। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, AIC। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। रुक करते हैं अन्य खबरों का एक्सप्रेस अंदाज में। मीडिया प्रौद्योगिकी कंपनी अमागी ने घोषणा की है कि उसने वैश्विक विकास इक्विटी फर्म जनरल अटलांटिक से प्राथमिक पूंजी में $8 करोड़ सहित $1 अरब से अधिक जुटाए। एसबीआई के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा कि भारत का सॉफ्टवेयर निर्यात राजस्व और वैश्विक तेल की कीमतों में बढ़ोतरी और रुपए के मूल्य घटने के कारण चालू खाता घाटे में वृद्धि के खिलाफ एक मजबूत काउंटर चक्रीय बफर के रूप में कार्य करता है। ओला ने अपनी नई इलेक्ट्रिक बाइक का अनाउंसमेंट किया। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेगमेंट में ओला इलेक्ट्रिक की जड़ें मजबूत हो चुकी हैं। कंपनी पिछले 2 महीने से नंबर 1 पोजीशन पर बनी हुई है। अमेरिका में हाल ही में मध्यावधि चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी ने 210 सीटों पर जीत हासिल की और डेमोक्रेट्स की कम संख्या के कारण वे प्रतिनिधि सभा में फिर से मजबूत स्थिति में। पाकिस्तानी सेना ने अपने मौजूदा प्रमुख जनरल बाजवा के लिए एक और सेवा विस्तार की सभी अटकलों को विराम लगा दिया। पाकिस्तान के थल सेनाध्यक्ष जनरल कमर जावेद बाजवा ने सियालकोट और मंगला चौकियों से विदाई यात्रा शुरू की। अमेरिकी राज्य फ्लोरिडा में फिर मंडरा रहा है बड़े तूफान का खतरा। इस महीने संभावित एक बड़े तूफान से निपटने की तैयारी में जुटे लोग। अमेरिका के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिले ने कहा, मॉस्को द्वारा 24 फरवरी को कीव के खिलाफ जारी युद्ध के बाद अब तक लगभग 1 लाख रूसी और 1 लाख यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने यूरोपीय आयोग के अगले साल के लिए 18 अरब यूरो के समर्थन पैकेज का प्रस्ताव के फैसले का स्वागत किया। 5वां चीनी अंतर्राष्ट्रीय आयात एक्सपो 10 नवंबर को समाप्त होगा। इसके बार की अगर बात की जाए तो एक्सपो में कुल 145 देश, क्षेत्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भाग लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मध्यावधि चुनाव को लोकतंत्र के लिए एक अच्छा दिन बताते हुए रिपब्लिकन के साथ मिलकर काम करने का वायदा किया। अमेरिका के मध्यावधि चुनाव में 23 साल की भारतीय अमेरिका नबीला सईद की जीत हासिल करके उन्होंने इतिहास रचा। नबीला सईद इलिनॉयस महासभा के लिए निर्वाचित होने वाली सबसे कम उम्र की सदस्य बन गई। अफगानिस्तान पर कब्जा जमाने के बाद तालिबानी शासन ने एक और फरमान जारी कर दिया, जिसके मुताबिक अब महिलाओं के जिम जाने पर रोक लगाई गई है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इंडोनेशिया में होने वाले G20 नेताओं के सम्मेलन में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। जकार्ता में रूस के दूतावास ने इसकी पुष्टि की। ब्रिटेन ने रूस के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए उसके नागरिकों, संस्थानों और अन्य लोगों की 18 बिलियन पाउंड की संपत्ति को फ्रीज कर दिया। भारत और पाकिस्तान की भित्तिचित्र और स्ट्रीट आर्टिस्टों ने फीफा विश्व कप के लिए अपनी ट्रक कला के साथ दोहा में अल मंसूरा मेट्रो स्टेशन की दीवारों पर अपनी कला का मुजाहिरा किया। तुर्की के अधिकारियों ने इस्लामिक स्टेट आतंकवादी समूह से जुड़े कम से कम 19 लोगों को हिरासत में लिया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस उत्तर पश्चिम सीरिया में हाल ही में हुई हिंसा की वृद्धि से बेहद चिंतित। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति यूं सुक योल अपने अमेरिकी समकक्ष जो बाइडेन और जापानी प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा के साथ दक्षिण पूर्व एशिया के आगामी क्षेत्रीय सभाओं के मौके पर एक द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन करेंगे। ब्रिटेन में 100 साल में पहली बार सिख सैन्य कर्मियों को नितनेम गुटका नामक सिख प्रार्थना यानी नितनेम जो है वो पुस्तकें जारी की गई हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से बीजिंग में अधिकतर हिस्सों में लोगों के लिए लगभग रोजाना कोविड जांच अनिवार्य कर दी गई। राजधानी बीजिंग सहित कई शहरों में संक्रमण के बढ़ते मामलों की वजह से कड़े प्रतिबंध। इसकी वजह से नौकरी पेशा लोगों को करना पड़ रहा है परेशानी का सामना। आईसीसी T20 विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने भारत को 10 विकेट से करारी शिकस्त दी। इंग्लैंड ने इस जीत के बाद फाइनल में प्रवेश कर लिया, जहां टीम का सामना रविवार को पाकिस्तान से एमसीजी में होगा। 2020 टोक्यो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन 75 किलोग्राम और 2022 विश्व चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता प्रवीण 63 किलोग्राम भार वर्ग सहित 5 भारतीय महिला मुक्केबाज अमान जॉर्डन में आज से 2022 ASBC एशिया एलीट बॉक्सिंग चैंपियनशिप के फाइनल में स्वर्ण पदक के लिए मुकाबला करेंगी।
6 बार की एशियाई पदक विजेता शिव थापा ने जॉर्डन के अम्मान में चल रही एशियाई एलीट मुक्केबाजी चैंपियनशिप में गुरुवार को तजाकिस्तान के बहादुर उस्मानोव को 4-1 के विभाजन के फैसले से हराकर फाइनल में जगह बनाई। थाईलैंड ओपन के चैंपियन रहे सुमित और गोविंद कुमार ने अपने सेमीफाइनल में हारकर कांस्य पदक से ही संतोष किया। 2 बार के कॉमनवेल्थ गेम्स के कांस्य पदक विजेता मोहम्मद हुसैमुद्दीन चोट के कारण सेमीफाइनल के रिंग में नहीं उतरे, जिससे उन्हें कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने एस्टन विला को 4-2 से हराकर कैराबाओ कप के चौथे दौर में बनाई जगह। टाइगर वुड्स ने घोषणा की कि वे बहामास में चल रहे अगले महीने हीरो वर्ल्ड चैलेंज में वापसी करेंगे। वुड्स जुलाई में सेंट एंड्रूज में हुई ओपन चैंपियनशिप के बाद से खेले ही नहीं है। वक्त एक ब्रेक का। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो, सटीक और भरोसेमंद खबरें, खबर ही नहीं खबर का विश्लेषण भी, नए तेवर, नए कलेवर नई धार और नई रफ्तार के साथ देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। हमारी आज की तेजस्विनी, जिन्हें अगर हम फैशन वर्ल्ड के लेजेंड कहें तो गलत नहीं होगा, मोहनजीत ग्रेवाल। मेरा इंडिया के साथ बहुत प्रोफाउंड रिलेशनशिप है। मेरा रिलीजन तो इंडिया है, किंतु आई डोंट हैव एनी अदर रिलीजन। शुरू किया ही खादी से। मैंने शुरू में जब ये किया, आई डिड फर्स्ट बनियान मिनी साड़ी डिजाइन करी, सो दैट इट गॉट इट्स वर्ल्ड। मैं तो अपने आप को फैशन डिजाइनर वगैरह बिल्कुल नहीं समझती, मैं समझती हूँ मैं घुमियार हूँ। जैसे मेरे हाथ में कपड़ा होता है, मैं कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ। अगर आप किसी चीज़ में ऑनेस्ट हो ना, कुछ दिल से, कुछ दिमाग से, कुछ बाहों के से कुछ बना रहे हो, वो ठीक बनेगा। करिएगा मुलाकात मेरे साथ शनिवार रात 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में सभी का स्वागत। रुक करते हैं अन्य खबरों का एक्सप्रेस अंदाज में। रॉबर्ट पेज ने विश्व कप के लिए वेल्स की 26 सदस्यीय टीम की घोषणा की, जिसमें चोट के संदेह के बावजूद मिडफील्डर जो वेलन को भी शामिल किया गया। मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक कल्याण की अग्रणी अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने अपना सेल्फ केयर ब्रांड 82E लॉन्च किया। फिल्ममेकर जेम्स कैमरून ने लोगों से अवतार द वे ऑफ वाटर की लंबाई के बारे में चिंता नहीं करने के लिए कहा। आगामी स्ट्रीमिंग सीरीज मुखबिर द स्टोरी ऑफ अ स्पाई का लेखन और निर्माण करने वाले वैभव मोदी ने शो में अपने पसंदीदा किरदार का खुलासा किया, जिसे लिखने में उन्हें मजा आया। जॉन विक चैप्टर 4 का पावर पैक ट्रेलर रिलीज, इमोशंस के साथ दिखा जबरदस्त एक्शन। डिज्नी प्लस हॉटस्टार की नई सीरीज यूटोपिया का ट्रेलर जारी। पुराने कैलेंडर में लौटा MCU, ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में मिलेगा आयरन मैन का मजा। प्रेम बनकर लौटेंगे सलमान खान, सूरज बड़जात्या के साथ सुपर फिल्में देने के लिए तैयार सलमान। हिप हॉप स्टार स्नूप डॉग के जीवन पर बनेगी फिल्म, एलन ह्यूजेस संभालेंगे निर्देशक के रूप में इसकी कमान। अवतार 2 की रिलीज से पहले जॉन लैंडो ने दिखाया भारत के लिए प्यार, बोले नमस्ते इंडिया। हार्ड रॉक बैंड नाजरत के गायक डैन मैककेफर्टी का निधन, 76 वर्ष की उम्र में ली अंतिम सांस। बॉलीवुड में अली फजल का बड़ा दबदबा, अफगानिस्तान की महिलाओं पर आधारित फिल्म में निभाएंगे अहम किरदार। 8 महीने बाद कंधे की चोट से उभरे विजय देवरकोंडा फिर से काम पर लौटने के लिए बेताब।
रामचरण और जूनियर एनटीआर की RRR ने दी आमिर खान की 3 इडियट्स को पटखनी, बनाया नया रिकॉर्ड। अभिनेत्री लेटिटिया राइट ने कहा कि वे अभी भी ब्लैक पैंथर वकंडा फॉरएवर के सेट पर हुई दर्दनाक दुर्घटना का इलाज करवा रही हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री कृति सेनन ने कॉमेडी फिल्म द क्रू में काम करने के लिए वो तैयार। स्ट्रीमिंग शो ब्रीथ इनटू शैडोज के सीजन में सख्त पुलिस वाले की भूमिका में कबीर सावंत के रूप में अभिनेता अमित साध नजर आएंगे। उनका कहना है कि उन्होंने किरदार का साथ कभी भी नहीं छोड़ा। अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा अपनी आगामी शो मूविंग इन विद मलाइका के साथ अपने व्यक्तित्व का एक नया पक्ष दिखाने के लिए तैयार, जो OTT पर पहली बार देखा जाएगा। बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन और तब्बू डांस रियलिटी शो झलक दिखाजा 10 में अपनी फिल्म दृश्यम 2 के प्रचार के लिए सेलिब्रिटी गेस्ट के तौर पर नजर आएंगे। काजोल ने अपनी आने वाली फिल्म सलाम वेंकी का फर्स्ट लुक किया जारी। फिल्म का ट्रेलर 14 नवंबर को रिलीज किया जाएगा। एक्सप्रेस 100 में इतना ही। नीचे इजाजत, नमस्कार।